जो क्रिकेट की हमने बात की थी ना, लड़कियां जो क्रिकेट सीख रही हैं और कौन सिखा रहा है भाई, उनके अपने वालिद जो हैं उन्होंने क्या सेटिंग की है कि उनके घर की जो बच्चियां हैं वो प्रोफेशनली इस फील्ड में आए। तो बेटियों को प्रोफेशनल क्रिकेटर बनाने के लिए लाहौर के कोच ने घर की छत पर इब्तदाई ट्रेनिंग देना शुरू कर दी है। ये हम आपको कुछ विजुअल्स भी दिखा रहे हैं। इस सेटिंग में तो मेरा क्रिकेट खेलने का दिल कर रहा है जाके, है ना, ज़बरदस्त जगह है जी। तीनों बेटियां खुश हैं कि उन्हें एक महफूज माहौल में इब्तदाई ट्रेनिंग अपने वालिद से ही हासिल करने का मौका मिल रहा है। ये बड़ी रेयर चीज है। शहजाद कुरैशी हमारे साथ हैं, वन ऑफ द थ्री सिस्टर्स। आमना, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बताइए, हमने शहजाद कुरैशी साहब भी हमारे साथ हैं, मतलब कोच तो साथ नहीं होंगे हमने तो आप लोगों को आई होप कि ट्रेनिंग के टाइम पे डिस्टर्ब नहीं किया हो। आपका क्या रूटीन है, कितने घंटे और किस टाइम की ट्रेनिंग होती है आपकी? जी, सुबह होती है। पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका हमें बुलाने के लिए। और सुबह होती है, कार्डियो की करवाते हैं 1-2 घंटा एक्सरसाइज। उसके बाद जो है शाम को हमारी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। उसका फिर हम जो करते हैं 5-6 घंटे लगातार। 5-6 घंटे जी। ये सुबह जो कार्डियो है वो तो सिर्फ कार्डियो में चला जाता होगा, तो ट्रेनिंग उसके बाद स्टार्ट होती है। शहजाद कुरैशी साहब, एक तो ज़बरदस्त आपका आइडिया एंड हैट्स ऑफ टू यू कि आपने अपनी बच्चियों को ही मद्देनज़र रखते हुए इतना ज़बरदस्त ये सारा सिस्टम क्रिएट किया है। आई विल नॉट आस्क यू कि आइडिया कहाँ से आया, लेकिन ये डेडिकेशन कहाँ से आई और ये विल के हम एक सोसाइटी से भी अलग हट के एक चीज़ करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि लड़कियों का इस फील्ड में आना अभी भी मुश्किल है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं इनको जो है मीडिया को बहुत ज़्यादा जो है ना अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि मोटिवेशन आप लोगों की बहुत ज़्यादा है। जो हमारी जो एक हेजिटेशन थी उसको ख़त्म करने में, टैलेंट को आगे लाने में आप लोगों का किरदार है। हम लोग तो अपनी ड्यूटी करेंगे। देखें, मेन जो आजकल सर्कमस्टेंसेस हम लोग फेस कर रहे हैं बच्चियों के और बच्चों के हवाले से, तो हमने पावर देनी है अपने बच्चों को, बजाय ये जो इवल थिंकिंग है इससे हम पीछे हटें। हमने फॉरवर्ड लेके जाना है, बच्चों को इतना पावर में लेके आना है कि वो इस चीज़ों को जो है ना मेंटली हेल्थ उनकी इतनी ग्रोथ हो जाए कि वो हर चीज़ को लेके जो है ना आगे वो डील कर सकें। हमने फ़ाइट करनी है और आप लोगों ने हमने सोसाइटी में सारों को करना। तो हर एक की एक ड्यूटी है। मेरे ज़िम्मे एक स्पोर्ट्स है, ठीक है। एज अ फादर मैंने उनको ट्रेन करना है अपनी लाइफ में। मेरी कोशिश है कि मैं अपने इर्द गिर्द और जिनको भी मैं ट्रेन कर सकता हूँ मैं करूँ, और स्पेशली मेरी बेटियों को, क्योंकि वो किसी से कम नहीं है। उनका उतना ही पाकिस्तान है जितना कि आम दूसरों को, और फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। बस तकलीफ़ इस चीज़ की आती है कि इनके लिए जो है ना फैसिलिटीज़ जो है ना नॉर्मल जो है ना लेवल पे होनी चाहिए, मतलब कि जहाँ पे ये इजी जो है ना वो काम कर सके। तो इसमें आप लोगों का रोल बहुत ज़्यादा है और शहजाद साहब, सबसे पहले तो हैट्स ऑफ टू यू फॉर रिकग्नाइजिंग कि कितना ज़रूरी है कि हम अपने बच्चे और बच्चियों को एम्पावर करें, और आपने अपने घर से ही पहल कर ली। तो हैट्स ऑफ टू यू सबसे पहले तो इस पे आपको लिटरली मुबारकबाद मिलनी चाहिए। अब बताएं कि क्या रियल चांसेस हैं कि आपकी जो बच्चियां हैं जिस तरह आप उनको ट्रेन कर रहे हैं, इज़ दैट इनफ या इसका कोई नेक्स्ट लेवल भी होता है, और रियल चांसेस कि वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के? जी बिल्कुल, और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें वो हो। जी बिल्कुल। इसके बाद देखें जी, ये पहला स्टेप होता है बच्चों की हेजिटेशन को ख़त्म करना, क्योंकि हमारे यहाँ एक सिंपल सी चीज़ है। आपने देखा होगा कि जब एक लड़के को दौड़ाएं और एक फ़ीमेल को दौड़ाएं तो लड़के की बॉडी लैंग्वेज दूसरी होती है, वो मूव कर रहा होता है हाथों को, और लड़की नहीं करती। तो ये जब वो मूव करना शुरू करती है तो आप समझे कि फ़र्स्ट स्टेप जो है लेंगे, पहले फ़िज़िकल है, उसके बाद अवेयरनेस है कि क्रिकेट है क्या चीज़ है। क्रिकेट अवेयरनेस जो है माशाल्लाह इनकी गुड लक है कि मैंने थोड़ी सी क्रिकेट खेली भी है और साथ कोचिंग कोर्स भी किया हुआ है, और कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस हैं बाहर के इंटरनेशनल, तो मैं शेयर भी करता रहा तो इंटरनेशनल कोचिंग से। अब इसके बाद इन्हें जो इनका नेक्स्ट लेवल है ना मैम, वो ये है कि इन्हें ग्राउंड में जो है ना एक्चुअल जो है वो मैच की प्रैक्टिस दीजिए, जिसके लिए मैंने पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड, PCB और इन सब से रिक्वेस्ट भी है और मैंने किया भी है कि हमें मिले।
रियल एक्सपोजर जो आपको आप इनके ट्रायल्स वगैरह भी आई होप कि आप करवाते होंगे और ऑडिशंस वगैरह जहाँ भी होते हैं आप इन्हें लेके जाते हो। आमना, आपसे पूछना चाहेंगे कि एक तो अब्बू को शौक है, अब्बू ने कोचिंग का कोर्स भी किया हुआ है, खुद भी खेलते रहे हैं, लेकिन क्या वाकई तीनों बहनों को क्रिकेट खेलने का शौक है और क्रिकेटर बनने का शौक है, या अब्बू के प्यार में, कहीं अब्बू के प्यार में या अब्बू के थोड़ा सा फोर्स करने पे या इंसिस्ट करने पे? लेकिन अब्बू ने इतनी मेहनत की हुई है, यू डोंट वांट टू लेट हिम डाउन आइदर, तो ये वो चल रहा है या फिर आपका अपना पैशन है? नहीं, वो भी फील होता है, लेकिन ये बात है कि खुद भी बहुत ज़्यादा शौक है पापा को देख के, और ज़्यादा इंस्पिरेशन होती है और ज़्यादा जो है वो दिल चाहता है कि नहीं हम भी इंटरनेशनल वो खेलें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें और ये बताएं कि लड़कियां भी किसी से कम नहीं हैं। तो वो बहुत ज़्यादा शौक है। और तीनों बहनों में आपस में भी और भाई के साथ कंपटीशन होता है, आपस में भी कोई कंपटीशन की फजा है आप लोगों में? नहीं, ज़ाहिर होता है, एक दूसरे को सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं और फिर जो जाहिर सी बात है हर कोई अलग-अलग अपनी चीज़ में परफेक्ट होता है, उसमें जो है वो उसकी किसी की बैटिंग अच्छी है, किसी की बॉलिंग अच्छी है, कोई जो है उस फील्डिंग अच्छी है। मैं बैट्समैन हूँ। वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा, ऑलराउंडर हूँ लेकिन मुझे बैट्समैन, आप छक्के छुड़ाती होंगी मुझे लगता है सबके। जबरदस्त। आमना, ये जरूर बताएं कि आपकी रोल मॉडल कौन है? मतलब वी हैव अ वुमेन्स क्रिकेट टीम एज वेल फॉर अ व्हाइल व्हिच इज डूइंग वेल, और फिर हमारे वैसे नेशनल क्रिकेट टीम तो है ही, तो किसको लुक अप टू करती हैं आप? मैं शुरू से ही मेरी इंस्पिरेशन और जिन्हें मैं फॉलो करती हूँ एलिस पेरी हैं और फिर सना मीर हैं, और ये हैं, और मेल में जो है वो बाबर आजम है। बाबर आजम तो हम सबके फेवरेट हैं, सना मीर भी हम सबकी फेवरेट हैं। अच्छा शहजाद साहब, अब आगे प्लान क्या है? जाहिर है हम चाहेंगे कि ये बच्चियाँ प्रोफेशनल क्रिकेट में आएँ, इसके लिए आपने कुछ सोचा है? किसी से जाके आप कह रहे थे कि आपने पीसीबी वगैरह हुकाम से भी बात की है, व्हाट इज़ द प्लान? जाहिर है डिफरेंट एज ग्रुप भी है इनका, तो अंडर 19 अंडर 15 किस तरह से आप लेके चलेंगे इनको आगे? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फ़हीम का, शाहिद असलम साहब का। उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना, ये पीसीबी के आपको तो पता है वेल नोन रिनोन पर्सन है, इनके साथ जो है मैं ये वीडियोस शेयर करता हूँ, वो मुझे गाइड करते रहते हैं कि इनको अब इस स्टेप पे, अब इस स्टेप पे। तो जैसे ही पीसीबी इनका फ़ीमेल का जो है वो क्राइटेरिया कोई अनाउंस करेगी आफ्टर कोरोना सर्कमस्टेंसेस के, तो इंशाल्लाह ताला ये बच्चे जाएंगे। अभी मेरी एक बेटी जो है वो आज नहीं आ सकी, उसको वो बीमार हो गई, आयशा, वो क्लियर जस्ट 10 का उसने वो पास किया, उसका इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि कनेड में उसका एडमिशन हो जाएगा, अल्लाह ताला ने चाहा। तो देखें ये जो चीज़ें हैं ना मैम, ये हम लोग जो है ना इन्हें प्रोवाइड करना चाहते हैं कि देखें आप लोगों की एक हेजिटेशन है जो हमने ख़त्म करनी है और हम लोगों ने प्रोवाइड करना है कि हर एक के ज़िम्मे एक काम है। मेरे ज़िम्मे ये है, आपने मुझे हमें इम्पावर करना है, मुझे करना है, मैंने आगे अपने जो है ना हमसाए नेबर्स और जितने कुलीग्स हैं उनको वो लेके जो है ना आगे चलना है। इसमें फिर ऊपर का लेवल है, मेरे से ऊपर जो आएगा वो ज़ाहिर बात है पीसीबी है, पीसीबी प्रोवाइड करेगा, इन्हें बुलाएगा। और मेन चीज़ ये है कि मेरी रिक्वेस्ट है कि इन बच्चों को जो है ना कम से कम कोई स्पॉन्सर या कोई चीज़ ऐसी ज़रूर बेनिफिट मिलनी चाहिए, इनको नहीं सबको, तमाम हमारे जो सबको, हमारे जो कॉर्पोरेट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग देख रहे हैं, जो क्लाइंटेल इस वक्त हमें देख रही है, आप लोग अपने इदारों से, ऑर्गेनाइजेशन से कहिए कि इन बच्चियों में बड़ा टैलेंट है, इन्हें स्पॉन्सर करें। बहुत शुक्रिया शहजाद कुरैशी साहब। आमना शहजाद, आपका भी ज़बरदस्त इंस्पिरेशन है। एंड कहना इज जस्ट से वन थिंग, ये जो चलन 3 बहनें हैं, बहुत से और भी हम ऐसे स्टोरीज आपके पास लाते हैं जहाँ स्पोर्ट्स जो है उसके साथ बच्चियाँ चल रही हैं। अगर वो कुछ ना भी बन सकें उस फील्ड में आगे जाके, तो ये एक्सपीरियंस भी उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आप जो डिसिप्लिन सीखते हैं, वो जो इनका शहजाद साहब का भी ये कहना था, वो हेजिटेशन जो लड़कियों में झिझक जो होती है उसको दूर लेके जाना, कॉन्फिडेंस पैदा करना अपनी एबिलिटी में, मतलब आपको इतना इनरिच कर रही है कि आप इसके बाद स्पोर्ट्स ना भी करें, जिंदगी में जो भी करेंगे, देखा होगा कि हमारी अक्सर बच्चियां जो हैं वो स्लाउच करते हैं, यूं कंधे झुका के चल रही होती हैं, क्योंकि वो छुप रही होती हैं। उनको लोगों ने कहा होता है कि एडी लंबी कुड़ी, तो वो जो है ना, अगर भाई लंबी हो तो तुम लंबी हो, सो बेसिकली बॉटम लाइन ये है कि लड़कियों की एग्जिस्टेंस को डिनाई किया जाता है। तो इस किस्म के जो वालिदैन हैं, वो एक ज़बरदस्त बात है कि वो एटलीस्ट बच्चियों को कॉन्फिडेंस तो दे रहे हैं ना कि तुम कर सकती हो इफ़ यू वांट टू, और उसके बाद तुम किसी भी फील्ड में जाओ तो ये क्वालिटीज़ जो है, डिसिप्लिन जो है, ये साथ लेके बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। आपने देखा है कि लड़कियां ज़रा शाय होकर भागती हैं, जब वो शाइनेस खत्म हो जाती है ना, आप डट के भागेंगे तो वो कॉन्फिडेंस आप में नज़र आ जाता है।